मूसा खेल का इलाका, जहां पर 23 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया है कि तमाम अफराद को ट्रकों और मुसाफिर बसों से उतारकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। और ये बलूचिस्तान में लोगों को उनके आईडी कार्ड देखकर मारा गया। तकरीबन 23 लोग जो हैं वो मूसा खेल में मारे गए हैं। इसके अलावा कल्लात में भी 10 लोगों को मारा गया है। वो खैर पुलिस के और उसके है रेंजर्स के लोग हैं जो 10 मारे गए हैं आईडी कार्ड देखकर, और वो जब पता लगा कि वो पंजाबी हैं तो उनको मार दिया गया। और खवारिज और जहन्नम के कुत्तों के खिलाफ हमें बहुत डिसाइसिव स्टेप लेना है, डिसाइसिव जंग करनी है, अल्लाह का हुक्म नाफिज करना है। और सिर्फ इनके खिलाफ नहीं, मंजूर पिश्तीन और मारंग बल्लोच जैसे सब नेशनलिस्ट जलीलों के खिलाफ भी, जो वही काम कर रहे हैं जो जहन्नम के कुत्ते कर रहे हैं, वही फसाद फैला रहे हैं जो जहन्नम के कुत्ते फैला रहे हैं, और वही शरीयत की सजा इन पर नाफिज होगी जो जहन्नम के कुत्तों की सजा है। इनको भी उसी तरह खत्म करना पड़ेगा, वरना ये कैंसर हमारे वजूद में जंग के मौके पर बहुत बड़ा नुकसान हमें पहुंचाएंगे। खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान से ये आवाजें कहीं ना कहीं निकल रही हैं, उसको दबाया जा रहा है, और अगर वो आवाजें निकलना शुरू हो गई तो हम फिर किस जगह पे खड़े होंगे? ठीक है, नहीं फिर हम बेसीधा सा इल्जाम लगा देंगे कि ये साजिश हो गई। खुफिया हरकतें करवाता है पाकिस्तान में, साजिशें करवाता है पाकिस्तान में, ये सारा कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान में। कहना है कि जो आतंकवादी हैं ये राह से पैसा लेते हैं और फिर लोगों को मारते हैं। अगर राह पैसे दे रहा है तो तुम वो प्रूफ लेके दुनिया के सामने क्यों नहीं जाते? अगर मंजूर पिश्तीन और मारंग बल्लोच जैसे ये दहशतगर्द जो मुशरिकों और यहूदियों के खवारिज के कहने के ऊपर पाकिस्तान में फसाद बर्पा कर रहे हैं, इसी तरह फसाद बर्पा करते रहे तो रियासत पाकिस्तान के बड़े बड़े हिस्सों में पाक फौज का चलना मुश्किल हो जाएगा। ये सड़कें उखाड़ देंगे, रास्ते बंद कर देंगे, तो फिर आप अपने ही मुल्क के अंदर उलझे हुए होंगे, जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान में मुक्तिबानी ने आपको अंदर उलझा दिया था। लिहाजा फौरी तौर पर इन फितनों का सर कुचलने की जरूरत है। लेकिन वाज़ेह बात है कि ये नापाक सियासतदान चाहे सिंध में हो या सरहद के अंदर हो, ये नहीं करेंगे। आपको मजबूत हुकूमत मरकज में भी चाहिए, सूबों में भी चाहिए, मुकम्मल डंडे वाली सरकार। जहन्नुम के कुत्तों को पाकिस्तान में भी मारेगी, अफगानिस्तान के अंदर जाके भी मारेगी, और उनको सप्लाई करने वाले, उनको मदद देने वाले, उनको रुपया पैसा देने वाले हिंदू मुशरिकों के खिलाफ भी जहाद का आगाज करेगी। कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद करेगी, खालिस्तान की तहरीक की हिमायत करेगी। मोरो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इस तरीके से आग लगाएगी कि भारत के हाथ से निकल जाए। वो जो रेड कॉरिडोर में नक्सलाइट्स हैं वो इनको सपोर्ट करेगी, ताकि पूरे भारत के अंदर इस तरह उसकी फौज को उलझा दिया जाए जिस तरह ये पाकिस्तान आर्मी को हम अपनी मगरबी सरहदों पर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। डंडे वाली सरकार ने फिर बहुत कुछ करना है यार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है, अमित शाह ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की 24 सीटें रखी हैं, तब से पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर डर का माहौल है। क्योंकि कई बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषणों में पीओके लेने की बात कही है। भारत अब पीओके लेने को तैयार है क्योंकि पाकिस्तान के खस्ताहाल हालात हैं, टीटीपी के हमले बढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान में आजादी की जंग चल रही है। बलूच लोग इस्लामाबाद में पाक फौज के अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीओके में पाक फौज के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान टीटीपी का सामना नहीं कर पा रहा है तो भारतीय सेना का क्या करेगा? लाल टोपी कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है क्योंकि भारत अखंड भारत बनाना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान को ठोकने के लिए भारत टीटीपी का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इस लाल टोपी का डर अच्छा है क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, आज वही तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान की बजाने में लगे हैं। क्यों 5% लोग? पाकिस्तान का जो टोटल एरिया उसमें से ऑलमोस्ट 45% जो 45% एरिया वो बलूचिस्तान का है, और हमारे यहाँ वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की सिर्फ 5% पॉपुलेशन उधर रह रही है। क्यों रह रही है 5% पॉपुलेशन? क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है जो कि इंसानों के रहने के लिए जरूरी होता है। तो इस वजह से अभी मैं हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि अभी होश के नाखून ले लें। ये ना हो कि 25 से 30 साल बाद खुदा ना खास्ता भी ऐसा हो। हमारी ख्वाहिश नहीं है ये, लेकिन हम आपको पहले बता रहे हैं क्योंकि सेम यही चीजें जो होती वो बंगालियों के साथ भी हुई थी, और आज वो हमसे ऊपर चले गए। सारी जिंदगी हम ये कहते रहे कि 2%, और उनका 2%, हम अब उनका टका जो है हमारे रुपए से ज्यादा मुस्तैक 3 रुपए के ऑलमोस्ट 3 रुपए का हो गया है। सही शामिल है, ये शामिल है, वो अगर आपके पास ऐसे प्रूफ हैं, आपके पास सबूत हैं, तो भाई अल्लाह का वास्ता आपको है जी, आप जाओ दुनिया भर को बताओ। आप जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ, आप यूनाइटेड नेशंस में जाओ, आप FATF में जाओ, आप सारे एम्बेसीज वालों को बुलाओ यार, जितने भी एम्बेसी हाई कमीशन वाले इस्लामाबाद में हैं होंगे 100-150, सबको बुलाओ, एक मीटिंग कराओ और सबको एक फोल्डर पकड़ाओ और एक्सपोज करो। आप ये बोलो कि भारत जो राह पैसे दे रहा है, पर आप वो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ है, पाकिस्तानी आवाम जाहिल है,
पाकिस्तानी आवाम दिमाग से पैदल है। इंडिया ने अपनी नौजवान नस्ल को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से वीडियो गेम खेलने वाले बच्चों को जमा करके सैकड़ों हजारों की तादाद में कंपटीशन करवा रहे हैं ड्रोन उड़ाने का, क्योंकि आइंदा सारी ड्रोन वॉरफेयर होगी। इंडियंस इस मामले में बहुत एडवांस हो चुके हैं हमारे मुकाबले में। वो सीरियसली एक जंग की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तानी रियासत गफलत में है। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि हमारा दुश्मन क्या प्लान करे। इजम्पशन है हमारी कि वो नहीं करेगा और वो अगले 50 साल हम इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे। मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इंडियंस दाखिल क्यों नहीं हुए। शायद दे आर वेटिंग फॉर द राइट लेवल ऑफ अनार्की विद इन पाकिस्तान, जिसके लिए मंजूर पिश्तीन और मारंग बलोच जैसे दहशतगर्द इन्होंने पाकिस्तान में बनाए। इकोनॉमिक कोलैप्स का वो कोई इंतजार कर रहे हैं, अनार्की का इंतजार कर रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ नफरत का इंतजार कर रहे हैं कि उसी तरह की नफरत बना दी जाए जैसे मशरकी पाकिस्तान में इन्होंने झूठे प्रोपेगेंडे से बनाई थी, तब हम फौजें लेके दाखिल हो। मगर दुश्मन का प्लान वाज़ेह है। जितने दिन वो डिले कर रहा है, ये अल्लाह हमें टाइम दे रहा है तैयारी करने का। लोग मजाक उड़ाते हैं, जी आप इतने अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया ने हमला करना था, अभी तक नहीं किया। मैं कहता हूं अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अभी तक नहीं किया, क्योंकि जिस दिन करेगा तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। ये रियासत तैयार नहीं है। अपनी सरहदों के अंदर कभी जंग नहीं की जाती। आप जब भी अपनी सरहदों के अंदर जंग करेंगे, तबाही आपके घरों में होगी। इसीलिए जंग को हमेशा दुश्मन तक ले जाया जाता है, हमेशा जंग को दुश्मन के घरों में भेजा जाता है। आपको इस जंग को अफगानिस्तान में धकेलना है और दूसरी जानिब भारत के अंदर धकेलना है, जब कहीं जाके आप अपने मुल्क को पाक कर सकेंगे। और ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर मशरक की जानिब से हिंदू मुशरिकों ने पाकिस्तान पर वो बड़ा हमला किया जिसका हमें खतरा है कि वो करने जा रहे हैं, और मगरिब की जानिब हमारी पुष्ट महफूज न हुई, तो पाक फौज दोनों जानिब से घेरे में आएगी और हम बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे। अब जब तक ये नहीं करेंगे, ये मजाक जमहूरी तमाशा चलता रहेगा, हम रोज बरोज कमजोर होते जाएंगे। फिर जैसे कहा कि जहां हमें 1 लाख शहीद देने पड़ेंगे, अगर यही तमाशा चलता रहा तो शायद हमें करोड़ों शहीद देकर इस पाकिस्तान की आज़ादी को बचाना पड़े। क्यों अपना नुकसान करते हैं? पहले क्यों नहीं कर लेते? आखिर में करना तो वही पड़ेगा जो हम बता रहे हैं, तो अभी कर लो यार। ज़रूरी है करोड़ों के नुकसान के बाद, ज़रूरी है कि बड़े बड़े इलाके दुश्मन को देने के बाद तुम तौबा करो और कहो कि अब हम अल्लाह का दीन नाफिज करते हैं और अब हम ग़ज़वा हिंद का आगाज़ करते हैं। पहले से क्यों नहीं तैयार कर लेते कौम को? जो सादत अल्लाह उसके रसूल ने तुम्हें दी है, उसको ओन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं फ़ख्र से कहते कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं ग़ज़वा हिंद की कौम और ग़ज़वा हिंद की फ़ौज, ताकि अल्लाह का फजल तुम पर नाजिल हो। अल्लाह भी कहे कि ये वो कौम है जो मेरे दिए हुए तोहफे को सर आंखों पर लगाकर उस पर ईमान लाती है और उस पर अमल करती है। कर लो यार। लिहाजा हमें संजीदगी के साथ वो हिमाकत न करें जो यूक्रेन ने की है। वो पार्टी करते रह गए और उनका मुल्क हाथ से निकलने लगा। ये तो पूरी दुनिया के पीछे से वेस्टर्न वर्ल्ड एक इन्फिनाइट सप्लाई लाइन कई 100 अरब डॉलर दे चुकी है यूक्रेन को, तो यूक्रेन सस्टेन कर रहा है। पाकिस्तान को कोई कुछ भी नहीं देगा। आपको अपने वसाइल से खड़ा होना पड़ेगा, अपने वसाइल से लड़ना पड़ेगा। आपको बचाने कोई भी नहीं आएगा, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना यूरोपियन यूनियन, ना नेटो, बल्कि ये सारे मुल्क दुश्मन के साथ मिल जाएंगे, भारत के साथ मिल जाएंगे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। लिहाजा पाकिस्तानी रियासत को बहुत संजीदगी से तैयारी करनी चाहिए। बार बार हम वार्निंग्स दे रहे हैं और बार बार रियासत इसको इग्नोर कर रही है। ऐसा न करें। अपने फूड स्टॉक्स, अपने फ्यूल स्टॉक्स, अपने नौजवानों को तरबियत दें, ट्रेनिंग दें, डिफेंस कंस्ट्रक्शन करें बॉर्डर्स के ऊपर के दुश्मन को वहां रोका जा सके। अपने नौजवानों को ड्रोन्स की तरबियत दें, अपने नौजवानों को मोबिलाइज करें, अपनी औरतों को, बच्चियों को मोबिलाइज करें, ताकि जंग में पाकिस्तानी फौज की कारामद हो सके, पाकिस्तान का दिफा कर सके, सिविल डिफेंस कर सके, कम से कम एक बैकअप सप्लाई लाइन बना सकें आपके लिए। और फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के दिफा के लिए मजबूत मोहकम कदम उठाएं, ताकि दुश्मनों को दहशत ज़दा कर सकें।